एंटरटेनमेंट जारी है और एक नई कहानी की बारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय छाबड़ा और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। कहानी भी नहीं बल्कि मैं सच कहूंगा कि मैं एक जर्नी लेकर आया हूँ। जर्नी राम लखन फिल्म की। आप पूछेंगे या सोचेंगे राम लखन क्यों? क्योंकि आज राम लखन को रिलीज हुए हो चुके हैं 32 साल। तो उसकी स्टार कास्ट और उसके एक्टर्स 32 साल की सक्सेस मना रहे हैं। आइए आप उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो हम बात कर रहे थे राम लखन फिल्म की सक्सेस की, लेकिन राम लखन फिल्म अपने आप में एक अजूबा फिल्म है गाइस। अगर आप सुभाष घई की कुछ इंटरव्यू सुने तो राम लखन फिल्म कहीं थी ही नहीं। राम लखन से पहले सुभाष घई फिल्म बना रहे थे देवा अमिताभ बच्चन के साथ, विच वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट फिल्म एवर। सुभाष घई अपना पूरा पैसा लगा चुके थे, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन दिनों अमिताभ बच्चन की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। इसी चक्कर में अमिताभ बच्चन में और सुभाष घई में कुछ टिफ हुआ जो बाद में जाकर सॉल्व भी हो गया, लेकिन उसी चक्कर में देवा फिल्म हो गई बंद। तो देवा फिल्म जब बंद हो गई तो सुभाष घई को इमीडिएटली एक फिल्म शुरू करनी थी। सुभाष घई के पास एक हाफ पेज स्क्रिप्ट थी जो बाद में जाकर मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी राम लखन। अब आप सरप्राइज होंगे कि राम लखन को बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए जाना जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जबकि सुभाष घई का ये कहना है कि फिल्म वो स्क्रीन प्ले नहीं, वो तो सेट पर बनी हुई फिल्म है, सेट पर इम्प्रोवाइजेशन हुई है। आधे पेज की स्क्रिप्ट थी उनके हाथ में, फिर कैसे बनी राम लखन? आइए जानते हैं राम लखन से जुड़ी दिलचस्प बातें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राम लखन में राम के रोल में थे जैकी श्रॉफ और लखन के रोल में थे अनिल कपूर, पर असल में ये कास्टिंग थी ही नहीं। राम के लिए सुभाष घई चाहते थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि उनके एफटीआईआई के दोस्त भी थे, लेकिन कुछ कारण से शत्रुघ्न सिन्हा वो रोल कर नहीं पाए, तो राम का रोल गया जैकी श्रॉफ को। अब दिक्कत अटकी कि लखन का रोल कौन करेगा, तो लखन के लिए उनकी पहली चॉइस थे गोविंदा। गोविंदा उन दिनों काफी बिजी थे, तो सुभाष घई गए मिथुन चक्रवर्ती के पास, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी डेट्स अवेलेबल नहीं थी और उनको फिल्म जल्दी ही शुरू करनी थी। तो उनके पास ऑलरेडी एक स्टार थे जिनके साथ वो ऑलरेडी 2 बार काम कर चुके थे। तो सुभाष घई ने अनिल कपूर को लखन के रोल में कास्ट किया। अब फिल्म की स्क्रिप्ट जब एक्टर्स ने बोला सुनाई जाए, स्पेशली राखी जी ने जो मदर का रोल कर रही थी, वो चाहती थी कि सुभाष घई उनको स्क्रिप्ट सुनाए। तो उन्होंने बोला मैडम स्क्रिप्ट ये है कि एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं, एक पुलिस वाला है जो करप्ट है और एक पुलिस वाला है जो शरीफ है। तो राखी जी ने एक लंबा पॉज लिया और उसके बाद पूछा कि इसके बाद क्या? तो सुभाष जी बोले कि इसके बाद तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, अभी मुझे लिखने का समय दीजिए। तो सुभाष जी उसके बाद कुछ समय मांगकर निकल गए लोनावला। वहां जाकर 10 दिनों के अंदर, गाइस आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 10 दिन के अंदर उन्होंने राम लखन का पूरा स्टोरी स्क्रीन पे लिखा। वापस आकर उन्होंने पूरी स्टार कास्ट को एक साथ कहानी सुनाई। कहानी सबको बहुत अच्छी लगी एंड फाइनली फिल्म शूट के लिए तैयार हुई। तो स्क्रिप्ट जब सेट पर बन रही थी, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी नहीं थी, ऑब्वियसली सुभाष जी ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा था, डायलॉग सेट पर लिख के जा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज हो रही थी। जैसे आपने अगर फिल्म में देखा हो तो एक सीन था जहां राखी अपने पति की अस्थियों को छुपा के रखती है। वो फिल्म की 4 रील शूट होने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की फिल्म शूट हो गई थी, उसके बाद ये सीन सोचा गया। तो इस तरीके के इम्प्रोवाइज सुभाष जी ने सेट पर किए। ऐसा ही एक मसालेदार और चटपटा सीन था जहां पर अनुपम खेर को और सतीश कौशिक को बातें करनी थी, जिसमें सुभाष जी ने एक लाइन में स्क्रीन प्ले में लिखा था कि उनमें आपस में नोकझोंक होती है जब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ऊपर है छत पर। अब इस सीन के दौरान अनुपम खेर, जो कि अपने आप में एक महान एक्टर है, और सतीश कौशिक वो भी किसी से कम नहीं है, इन दोनों ने मिलकर वो अंडे वाला आइडिया निकाला कि उनके बम के नीचे अंडा मिलेगा। एंड आप सब जानते हैं कि उस सीन पर पब्लिक ने तालियां पीटी थी। इसी तरीके से सेट पर इम्प्रोवाइज होते 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 फिल्म कमाल बनती गई, स्क्रिप्ट कमाल होती गई एंड फिल्म शूट होकर रेडी हो गई। लेकिन फिल्म के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म से हाथ खींच लिया, स्पेशली द मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो दिल्ली, मुंबई या यूपी टेरिटरी हैंडल करते थे, क्योंकि वो बड़ी फिल्म थी। उनका ये मानना था कि अनिल कपूर ऑलरेडी 4 फ्लॉप्स दे चुके हैं, जैकी श्रॉफ ऑलरेडी 4 फ्लॉप दे चुके हैं, माधुरी दीक्षित जो टोटली एक न्यू हीरोइन है जिसकी 4-5 फिल्में फ्लॉप है, तो फिल्म देखने कौन जाएगा? बट सुभाष जी का एज अ शोमैन, एज अ डायरेक्टर एक विजन था, उन्होंने फिल्म खुद रिलीज की एंड रेस्ट तो हिस्ट्री है गाइस। राम लखन अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाब और बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म हुई। अब बात आती है फिल्म के कैमरा को लेकर।
क्योंकि ये फिल्म लार्जर देन लाइफ थी, कैनवस बहुत बड़ा था, बजट्स बहुत बड़े थे, तो सुभाष घई चाहते थे कि एक ऐसा कैमरामैन हो, एक ऐसा डीओपी हो जो फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ कैनवस दे सके। तो वो मिले अशोक मेहता से। अशोक मेहता जो एस डीओपी थे। तो अशोक मेहता ने मिलते ही शर्त रखी कि सर ऐसा है, अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो जो चीजें मैं बोलूंगा, जो टाइम मुझे चाहिए होगा वो मैं लूंगा, तभी मैं इस फिल्म को उस लेवल पर पहुंचा पाऊंगा जिस लेवल पर आप चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं तो ग्रेट, अदरवाइज आई डोंट वांट टू डू ये फिल्म। सुभाष जी को उनकी ये बात बहुत पसंद आई और फाइनली दोनों ने फिल्म शुरू की। और फिल्म का लार्जर देन लाइफ कैनवस आपको दिखता है, वो ढोलक की साउंड, वो अमरीश पुरी का लुक, वो कैमरा की लाइटिंग, ये सब अशोक मेहता ने क्रिएट किया। ऑब्वियसली उनके साथ शोमैन सुभाष घई तो थे ही। क्योंकि राम लखन का वीडियो बहुत लंबा हो गया है गाइस, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। राम लखन में एक पार्ट में हमने बात किया था फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में, फिल्म के एक्टर्स के बारे में, फिल्म की रिलीज के बारे में और फिल्म की सक्सेस के बारे में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे फिल्म के म्यूजिक के बारे में, फिल्म की कलेक्शन के बारे में और फिल्म की टैगलाइंस के बारे में, जैसे कि बर्डमैन। इस तरीके की कुछ लाइंस, इस तरीके की कुछ हुक लाइंस के साथ सेकंड पार्ट में बनाऊंगा राम लखन के 32 इयर्स पूरे होने का। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए और आप इमीडिएटली देख सकें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे हैंडल्स नीचे दिए गए हैं। इसी तरीके की चटपटी बातें, फिल्मों से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड बातें लेकर आता रहूंगा। तब तक सी यू, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।